की बात की जाए तो आम पानी, बिजली और सड़कें ये विशेष रूप से बहुत जन समस्या हैं। छोटी समस्याओं की मैं अगर बात करूं, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य की तो चलो बड़ी बातें हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए तो इन सब तमाम जतारा में अभी तक विकास तो किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है। जैसे एक रेलवे ट्रैक की मांग की जा रही है जो मऊरानीपुर से जतारा को जोड़ने के लिए, उसमें भी अभी तक किसी ने कोई पहल नहीं की है। यहाँ पे स्थानीय की बात सिर्फ जतारा की ही नहीं है, बाहरी लोग आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, भोपाल से भी आ रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रही हैं, तो स्थानीय जो लोग हैं जो इतने समय से पंचायत का चुनाव लड़ा था आपने, उसमें आपकी हार भी हुई थी, उसे कैसे देखते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर टीकमगढ़ और मैं हूं आपके साथ पीयूष साहू। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं टीकमगढ़ जिले की एक युवा चेहरा, महिला कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष श्वेता अहरवार जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उससे आप एक युवा चेहरा है, महिला चेहरा है, तो आपको ऐसा क्यों लगा आखिर कि सीधा हमें राजनीति में आना चाहिए? आप एक शिक्षित महिला चेहरा है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर आपने क्यों राजनीति में प्रवेश किया है? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि मतलब राजनीति में अशिक्षित लोग रहते हैं, क्योंकि शिक्षित वाले सब नौकरी के भाग रेस में दौड़ने के लिए लग गए हैं। तो मुझे लगा कि मेरा बुंदेलखंड कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ रह गया है। अगर युवा और शिक्षित लोग अगर आएंगे डिजिटल जमाने के, तो कुछ अलग तस्वीर बन सकती है मेरे जिले की, मेरे विधानसभा क्षेत्र की। तो आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए कि आप श्वेता अहरवार एक कौन है? श्वेता अहरवार एक जाने माने चेहरे अशोक अहरवार मेरे पिताजी का नाम है, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में तमाम तरह के पदों पर रहे हैं। और अपने कार्य शैली में आज भी जिले में लोग उनके जनहितैषी कार्यों की आज भी प्रशंसा करते हैं। और उन्हीं के कार्यशैली को देखते हुए मैंने राजनीति में कदम रखा है और कांग्रेस पार्टी में आके आज उन्हीं के कार्य के अनुरूप मैं ही टिकट मांग रही हूँ। आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में आप लगातार जा रही हैं, तो क्या ग्रामीण आपको अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि ये समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज भी लोगों को समस्याएं हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में तो तमाम तरह की समस्या हैं। उनमें प्रमुख कौन सी समस्याएं निकलकर सामने आ रही प्रमुख हैं? में तो सबसे बड़ी एक तो प्रदेश व्यापी, अब मैं अगर कहूँ तो महंगाई से ग्रामीण के क्षेत्र सबसे ज़्यादा परेशान है। और जो मेरी विधानसभा के क्षेत्र के लोग जब पलायन करने अन्य राज्यों में जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि हमारे जो लोग हैं वो अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। और अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो आम पानी, बिजली और सड़कें ये विशेष रूप से बहुत जन समस्या हैं। छोटी समस्याओं की मैं अगर बात करूं, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य की तो चलो बड़ी बातें हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इन सब तमाम परेशानियों से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं। आप एक युवा होकर क्या सोचती हैं कि आपकी विधानसभा जो कि जतारा है, तो जतारा किन समस्याओं से अभी भी वंचित है? जतारा में अभी तक विकास तो किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है। जैसे एक रेलवे ट्रैक की मांग की जा रही है जो मऊरानीपुर से जतारा को जोड़ने के लिए, उसमें भी अभी तक किसी ने कोई पहल नहीं की है। और जतारा विधानसभा में जो भी ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, ना वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित कोई भी अच्छी सुविधाएं हैं, ना शिक्षा के लिए हैं। पानी की विशेष रूप से मैं तो हर बार कहती हूँ इंटरव्यू के, महिलाओं को मैं देखती हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भर रही हैं। जो नल जल योजना के नाम पर जो भाजपा सरकार ने ये भ्रष्टाचार फैला कर रखा हुआ है, अभी घर घर में नल तक योजना आई भी नहीं है। अभी भी हैंडपंप से आज भी उसी तरह महिलाओं का समय पानी भरने में जाता है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार और महंगाई, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी समस्याएं हैं। समस्या है। और अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है और आप विधायक बनती हैं, तो इन सभी समस्याओं पर कितना खरा उतरेंगे? पूर्ण रूप से खरा उतरूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं खुद एक मध्यम वर्गीय हूँ। मैंने भी अपना जीवन संघर्ष में जिया है, इन तमाम तरह की परेशानियों से मैं भी जी हूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं एक ज़मीनी स्तर से जुड़ी हूँ, एक संघर्षमय जीवन मैंने देखा है। तो मैं शायद उन ग्रामीण लोगों की समस्या को ज़्यादा बेहतर समझ सकती हूँ। इसलिए मैं अगर इस लायक आज बन पाई हूँ इतने संघर्ष के बाद, तो ज़रूर अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी और पूर्ण रूप से खरा उतरूंगी। ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को और आपको वादा और भरोसा दिलाती हूँ। अभी एक जतारा में एक अभी उठाया जा रहा है एक मुद्दा कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी में स्थानीय चेहरा होना चाहिए। इस मांग का आप कितना समर्थन करती हैं? मैं पूर्णतः समर्थन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय की बात सिर्फ जतारा की ही नहीं है, बाहरी लोग आ रहे हैं,
दिल्ली से भी आ रहे हैं, भोपाल से भी आ रहे हैं, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रही हैं। तो स्थानीय जो लोग हैं, जो इतने समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए योगदान दे रहे हैं, भले पद किसी एक को मिलता है, लेकिन मेहनत तो कार्यकर्ताओं की है, स्थानीय लोगों की होती है। तो इसलिए मैं भी इस चीज़ का विरोध करती हूँ कि स्थानीय होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, अगर जो लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं तो। कांग्रेस पार्टी में स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। अभी आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही हैं तो वहाँ से आम जनता का कांग्रेस पार्टी के प्रति कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी के लिए तो आम जनता पूर्णतः समर्थन प्रदान कर रही है, क्योंकि अभी 15 महीने की कांग्रेस की सरकार हमारी रही थी। माननीय कमलनाथ जी ने जो भी घोषणाएं की वो पूरी की थी, तो जनता को एक विश्वास हो गया है। लेकिन भाजपा सरकार ने छल से वो सरकार गिरा दी और इस बार फिर जनता चाह रही है। पिछली बार भी जनता ने कांग्रेस को चुना था, इस बार भी कांग्रेस को चुनेगी। तो कांग्रेस के प्रति जनता का एक विश्वास है और एक भरोसा है। कांग्रेस की कार्यशैली को जनता जानती है, इसलिए पहले ही जनता ने ही घोषणा कर दी कि इस बार कांग्रेस की लहर रहेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की इस बार सरकार आएगी। अभी कांग्रेस के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये लाडली बहना जो योजना चलाई जा रही है वो उनका एक चुनावी नाटक है, चुनावी योजना है। इसे आप कैसे देखती हैं? मैं भी इसको इसी दृष्टिकोण से देखती हूँ कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे वर्तमान में हैं, अगर ये लाडली बहना का बोलते हैं या फिर मामा बोलते हैं अपने आप को, तो 18 साल से आपकी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन आपने चुनावी समय आने पर ही ऐसी घोषणाएं क्यों की लाडली बहना के नाम पर? क्योंकि आप 4 वर्ष से अगर मध्य प्रदेश में अभी राज कर रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी के बाद आप मुख्यमंत्री बने थे, तब से आप घोषणा कर देते तो लाडली बहनों को ये महंगाई का सामना ही नहीं करना पड़ता। क्योंकि चुनावी दौर आया तो ये एक तरह से बहनों को या महिलाओं को एक प्रलोभन की तरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि लालच देकर महिलाओं को अपने तरफ ध्यान केंद्रित करा रहे हैं। इसलिए मैं इसको एक नाटकीय तौर पर देखती हूँ। लाडली बहना योजना एक नाटकीय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी नारी सम्मान योजना चलाई जा रही है, ये क्या है? कांग्रेस पार्टी की जो नारी सम्मान योजना है, इसमें एक प्रकार से हम 1500 रुपये प्रति माह भी दे रहे हैं और जो सिलेंडर का दाम है वो भी हम 500 रुपये कर रहे हैं। उनकी अगर 1000 में महिलाओं को 200 रुपये अपनी जेब से लगा के सिलेंडर लेना पड़ेगा। अगर सिर्फ पैसों की दृष्टिकोण से ना देखा जाए, इसको सिर्फ इस बात से देखा जाए कि हम 1500 दे रहे हैं प्लस 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। आप 500 का सिलेंडर ले जाइए, 1000 महिला के खाते में बच गए, लेकिन वो 1000 दे रहे हैं, 2000 महिला की जेब से जा रहे हैं। ये अंतर है दोनों योजनाओं में। इसलिए नारी सम्मान योजना काफ़ी हद तक बेहतर है और चूंकि हमने चुनाव से पहले घोषणा की है, जिस दिन माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी से महिलाओं के खातों में ये पैसा आना उसी दिन से चालू हो जाएगा। आप अगर इस बार विधानसभा का चुनाव के लिए आपको टिकट मिलता है और चुनाव जीतती हैं तो उसके बाद आपकी जतारा विधानसभा के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता मेरे को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बहुत लगाव है, क्योंकि मैंने देखा है कि बुंदेलखंड की जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है वो जागरूक नहीं है। तो मैं उनके तरह पहले ग्राउंड लेवल में जाके काम करूंगी, चाहे उनकी शिक्षा संबंधी चीज़ें हो, स्वास्थ्य संबंधित हो, सड़कें हों। सड़कें तो किसी भी गाँव में नहीं हैं, तो पहले मैं यहाँ ग्राउंड लेवल से काम शुरू करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्थानीय जो ग्रामीण लोग हैं वो भी आगे बढ़ें और जागरूक बने और उनका भी एक विश्वास जो उन्होंने मुझ पर भरोसा देके अगर वो मुझे विधायक बनाते हैं तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। आपने अभी जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा था, उसमें आप उसे कैसे देखते हैं? जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था आपने, उसमें आपकी हार भी हुई थी, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव तो मैं जरूर हारी थी, सिर्फ मात्र 200 वोट कोई हार की बात नहीं है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं चुनाव जीती, क्योंकि एक युवा और नया चेहरा लेकर मैं जिला पंचायत सदस्य में मैं उतरी और 6500 वोट मैंने अगर लेके आई हूँ तो बहुत बड़ी बात है। और जो विजेता से उनसे 200 वोट के अंतर से मैं हारी हूँ, और जिसमें मेरी जिला पंचायत में जो 8 पंचायतें थीं वो अभी जतारा विधानसभा की थी। उन 8 पंचायतों के सारे बूथ मैंने जीते हैं, अच्छी खासी वोटिंग से जीते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है इस चुनावी दौर में, आगामी चुनावी दौर में। आप एक युवा चेहरा है, शिक्षित चेहरा है, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जीवन में जो आपका जो भी आपने गोल तय करके रखा हुआ है उस पर निष्पक्ष चलते रहें। चाहे आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे कोई नौकरी अच्छे स्तर का प्रयास करना चाहते हैं, और एक बात जरूर, सामाजिक रूप से आप जरूर जुड़े रहें, अपने क्षेत्र को कभी ना छोड़ें।
एक सोशल तौर पे अपने जीवन का 10% 20% सोशली ज़रूर लगाएं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान दें अपने विचारों से या किसी भी तरह के माध्यम से। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की महिला विंग से उपाध्यक्ष श्वेता अहिरवार, जो जतारा विधानसभा से अपनी दावेदारी भी जता रही हैं, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बातचीत की है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अनेक समस्याओं को इन्होंने गिनाया है और जतारा में इन्होंने इन समस्याओं को विधायक बनने के बाद दूर करने की भी बात इन्होंने कही है। युवाओं को भी इन्होंने इस इंटरव्यू के जरिए संदेश भी दिया है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ खबर टीकमगढ़, जतारा।